अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। और ये देखें ज़रा मोबाइल चार्ज हो रहे हैं और ये 4 मोबाइल जो है ना ये चार्ज हो रहे थे। 3 मतलब चार्ज हो रहे थे, एक पड़ा हुआ था। और अभी यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मोबाइल मतलब 2 और या 3 मोबाइल और होते हैं जो यहाँ टेबल पे पड़े होते हैं, चार्जिंग हो रही होती है। तो खूब रौनक लगी होती है मोबाइलों की माशाल्लाह से क्योंकि घर में जितने अफराद हैं माशाल्लाह से उतने मोबाइल एकदम चार्जिंग पे लगा देना तो टेबल पे खूब रौनक लग जाती है। तो खैर जी, ये था, ये व्लॉग है मेरा जी 26 और 27 जून का। तो ये सारे क्लिप्स जो आप देख रहे हैं अभी ये हैं 26 जून के। तो टाइम है ये शाम का। दिन में तो मैं इतने कुछ ख़ास क्लिप्स बना नहीं सकी हूँ। और अब ये शाम का टाइम था और शाम को मैं जा रही थी जी मार्केट भाई के साथ। तो हम लोग बस, मौसम भी अच्छा था, बादल आए हुए थे और बड़ा अच्छा सा मौसम था। तो बस घर बैठा ही नहीं जाता, क्या करें, इतना मतलब अच्छा मौसम हो तो घर कहाँ बैठने को दिल करता है। तो खैर जी मैं आ गई थी, घर के पास ही ना मार्केट है तो वहाँ पे डॉलर शॉप है, वहाँ पे मैं आई थी, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं, भाई और भाभी और हम बच्चे आए थे, हमने कहा चलें कुछ चीज़ें लेनी है। और वैसे भी दिल कर रहा था कि ज़रा डॉलर शॉप पे देख के आऊँ क्या कुछ वैरायटी आई, क्योंकि अब मैं पूरे 1 साल बाद आई हूँ ना। तो मुझे फिर ये था कि मैंने कहा ज़रा चेक करके आऊँ कि कुछ चीज़ें क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या नई चीज़ों की वैरायटी आई हुई है। और वैसे मैंने कुछ चीज़ें लेनी भी थी तो इसलिए फिर मैं ना इधर आ गई थी। और बस बाकी चीज़ें तो वही हैं जो पहले भी ऐसे ही थी और अब भी ऐसे ही हैं। और बस मैंने अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें लेनी थी ना वो मैंने यहाँ से ख़रीदी हैं। और इंशाल्लाह घर पहुँच के जब मैं मुल्तान जाऊँगी तो फिर मैं आपको सारी अपनी चीज़ें दिखाऊँगी कि मैंने किस 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 जगह से क्या क्या चीज़ ख़रीदी है, क्या शॉपिंग की है। तो ये मैं यहाँ पे देख रही थी, स्टेशनरी की भी खूब आइटम्स हैं। यानी ये ऐसी शॉप है ना डॉलर शॉप, यहाँ से आपको ना हर चीज़ मिल जाती है। मतलब आपकी जो किचन से रिलेटेड हैं, स्टडी से रिलेटेड हैं, आपकी हाउस होल्ड और अदर आइटम्स जो होते हैं, टूल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। बच्चों की ज्वेलरी बड़ी अच्छी होती है और रेट जो है ना सब चीज़ों के बहुत मुनासिब हैं यहाँ से। मतलब मैंने जो जो भी चीज़ें ली हैं ना, जब मैं यहाँ रहती थी तो मैं इधर से बहुत सारी चीज़ें ना मतलब यहाँ से ही लिया करती थी। तो अच्छी वैरायटी होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, ये नहीं होता कि बहुत हल्की क्वालिटी की चीज़ें हैं। तो खैर अब यहाँ से जो है ना वो नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो रहा है 27 जून का। तो सुबह का टाइम था और जी नाश्ता आ गया था बाहर से, जमील स्वीट से। तो चने हैं और जी यहाँ पे इसके साथ पूरियाँ आई थी और हलवा आया था। तो बस आज दिल कर रहा था सबका कि चलें बाहर से नाश्ता मंगवा लेते हैं। तो भाई ने फिर ना बाहर से नाश्ता वो ले आए थे। तो यहाँ पे ना ये जमील स्वीट्स हैं, इनका बहुत ही अच्छा जो होता है ना नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है। अगर वहाँ जाके आप नाश्ता वगैरह करें तो फिर तो बात ही कुछ और होती है। मतलब बहुत अच्छा इनका मेयार है इनके खाने का, हर चीज़ का। इनका जो नाश्ता कह लें वो भी बहुत अच्छा है। और दूसरे जो इनकी मिठाइयाँ वगैरह हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो बस ये यहाँ पे फिर मैंने ना थोड़ा सा नाश्ते का क्लिप बनाया। मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ ये क्या नाश्ता किया हमने। और यहाँ पे चने वगैरह खुल रहे थे, निकल रहे थे। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद जी बस अब जो टाइम शुरू हो गया ना ये बड़ा ही सैड टाइम था। और क्योंकि अब वापसी का टाइम हो गया था घर जाने का। तो यहाँ पे मैं मिल रही थी अम्मी से और सब घर वालों से। तो बस फिर अम्मी से जो मिल के होता है ना कि हर माँ की तरह मेरी अम्मी भी जो हैं वो इस टाइम पे बहुत उदास हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। मतलब परेशान तो नहीं होती लेकिन काफ़ी ज़्यादा ना उदास हो जाती हैं कि अब चली जाओगी और फिर पता नहीं कब आओगी, देर से आओगी, जल्दी आओगी। तो बस फिर इस टाइम पे ना मैं ख़ुद भी थोड़ा सा मतलब इमोशनली थोड़ा सैड हो जाती हूँ। ज़ाहिर है ये टाइम ही ऐसा होता है कि आपने जब अम्मी अब्बू को छोड़ के जाना है, बहन भाइयों को छोड़ के जाना है, तो बस फिर ऐसा ही फ़ील होता है। तो लेकिन फिर जी सब माँ बाप की तरह मेरे अम्मी अब्बू भी मुझे फिर दुआओं के साए में रुखसत करते हैं कि अल्लाह ताला बेटे आपको अपने घर में खुश रखें, खुशी से आओ और खुशी से जाओ। तो बस ये फिर दुआ जो है होती है ना वो दिल को बहुत इत्मीनान देती है। और बस फिर सारी परेशानी जो होती है ना वो अम्मी अब्बू की दुआ से ख़त्म हो जाती है, सारी सैडनेस ख़त्म हो जाती है। तो फिर अपने सफ़र के लिए हम लोग चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे फिर ऐसा ही था, अब्बू ने अल्लाह हाफ़िज़ किया और बस फिर हम घर से निकल आए थे, दुआएं वगैरह पढ़ ली, गाड़ी में बैठ के सफ़र की दुआ आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ ली। तो बस अभी घर से निकल ही रहे थे, कॉलोनी में से, अपनी सोसाइटी में से निकल रहे थे।
तो इसके बाद जी रास्ते में रुके हैं और बच्चों ने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी जो साथ लेके जानी होती हैं, रिफ़्रेशमेंट जो लेनी होती है, तो बस वो ले रहे थे। और बस जी ये सारा वही एरिया है जो आज से 2 साल पहले मैं छोड़ के गई हूँ। पहले मैं इधर ही रहा करती थी। तो खैर जी अब हमारा नेक्स्ट जो है ना वो हमारा नेक्स्ट जर्नी शुरू हो गया है। नेक्स्ट जर्नी हमारा कहाँ का है जी? नेक्स्ट जर्नी जी है हमारा, हम जा रहे हैं अब सरगोदा, यानी इस्लामाबाद से हम जा रहे हैं सरगोदा। सरगोदा में हमारा घर है अपना, यानी मेरे इन लॉ सरगोदा में हैं। तो ज़ाहिर है ईद है आगे, तो हम ईद और छुट्टियां वगैरह जो होते हैं ना फिर सरगोदा में ही ज़्यादा गुजारते हैं। तो पहले हमने मतलब इस दफ़ा हमने अपना ट्रिप ऐसे प्लान किया था कि पहले अम्मी अब्बू के पास कुछ दिन इस्लामाबाद में रुकेंगे। तो 22 को हम लोग पहुँचे थे और 27 को आज हमारी वापसी हो रही है सरगोदा की तरफ। तो बस अभी इस्लामाबाद से निकल ही रहे थे, अभी तो मोटरवे भी स्टार्ट नहीं हुआ। और मैं देख रही थी कि धूप आज भी काफ़ी तेज़ है, गर्मी जो है ना, हालांकि 1-2 दिन पहले बारिश भी हुई थी और काफ़ी धुआंधार बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज फिर जो है ना धूप काफ़ी तेज़ लग रही थी, मतलब खूब चमक रही थी धूप ना, और हवा वगैरह भी नहीं चल रही थी। इसका मतलब है कि आज सारा दिन जो होगा ना वो गर्मी ही रहेगी। तो ऐसा ही मौसम था फिर 27 जून का। तो जी सफ़र तो सरगोदा इस्लामाबाद से सरगोदा का जो टाइम होता है ना वो 3.5 घंटे में ये सफ़र जो होता है ना वो ख़त्म होता है। यानी इस्लामाबाद से हम अगर सरगोदा जाएं मोटरवे से तो 3.5 घंटे जो होते हैं ना वो लग जाते हैं। तो जी बस अब इतना सा सफ़र तो हमें कुछ सफ़र नहीं लगता है, क्योंकि जब हम मुल्तान से सरगोदा आते हैं तो वो 5 घंटे में सफ़र ख़त्म होता है, और मुल्तान से इस्लामाबाद आते हैं तो वो 7 घंटे लग जाते हैं। मतलब 7 घंटे तो लग ही जाते हैं, ईज़िली लग जाते हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि अगर मोटरवेज़ ना होती तो फिर कितना मुश्किल होता ये सफ़र करना, बहुत ही, फिर तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाया करना था। तो लेकिन खैर अब इतना मतलब आदत हो गई ना सफ़र करने की कि अब महसूस ही नहीं होता कि जी हमने सफ़र पे जाना है। बस बैठ जाते हैं गाड़ी में दुआएं वगैरह पढ़ के, और बच्चों की रिफ़्रेशमेंट सब चीज़ें साथ होती हैं। तो बस फिर इस तरह से जो होता है ना वो अच्छा सफ़र गुजर जाता है, गपशप लगाते, म्यूज़िक सुनते, खाते पीते, तो टाइम का फिर पता भी नहीं चलता। तो ये देख लें जी अब मोटरवे हो गई है स्टार्ट। इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा से हमने ले ली है एंट्री, और बच्चों ने जो था ना वो थोड़ी मोटरवे मतलब आते ही चक्री के करीब पहुँचे ही हैं। तो बाकी बच्चों ने तो नहीं, लेकिन सालार को ज़रा ज़्यादा ही जल्दी भूख लगना शुरू हो जाती है। उससे तो फिर स्नैक्स वगैरह देख के फिर उससे रहा ही नहीं जाता ना, बस फिर उसकी जल्दी मचा देता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। तो बस फिर बच्चों ने अपना साथ साथ खाना पीना भी शुरू कर दिया था। और कुछ बच्चे जो होते हैं कभी ये होता है कि बैठते ही सो भी जाते हैं, और आधा सफ़र उनका सोने में ही गुजर जाता है। तो मेरा काम जो होता है वो यही होता है कि मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ, और बस इस तरह से देखती रहती हूँ कि मतलब सारे व्यूज़ वगैरह देखती हूँ। अच्छा लग रहा होता है सारा जो होता है ना, इस साइड का लैंडस्केप बहुत ही अच्छा है। अगर आप मतलब जब आप साल्ट रेंज शुरू होती है उस वक्त भी बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है, और जब ये हम चक्री क्रॉस कर रहे होते हैं ना तो यहाँ का भी लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पे बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना वो घने घने जंगल हैं। कहीं से ज़्यादा घने जो होते हैं वो जंगल हैं, और कहीं पे कम होते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और कहीं कहीं दूर पहाड़ की चोटी पे कोई कोई घर भी बना नज़र आ जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत ये ना नज़ारे लगते हैं। तो बस अल्लाह ताला की ये भी कुदरत है कि कहीं ज़मीन पर पहाड़ हैं, कहीं पानी है, कहीं फ्लैट सरफेस है। बहुत ही अल्लाह ताला ने मतलब इतनी हर जगह पे अल्लाह ताला ने हर जगह को हर जगह से मुख्तलिफ बनाया है। तो बस सब अल्लाह ताला की कुदरत है। तो बहुत देख के ना हर चीज़ को मेरा तो दिल बहुत खुश होता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सब चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे ना आसमान को देखें कि ये कितना खूबसूरत इसका व्यू लग रहा है। हालांकि अभी मैं इसको मतलब ये गाड़ी की स्क्रीन से मुझे लग रहा है कि इतनी अच्छी वीडियो नहीं बन रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे देखने में ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस जी रिफ़्रेशमेंट जो थी ना वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो सबसे पहले बच्चों ने चिप्स वगैरह पहले तो केक ले लिए थे, फिर
फिर अब मैंने इनको चिप्स दे रही थी और साथ में ये जूसेस थे, तो मैंने अपना भी जो था ना वो पैकेट खोल लिया था। तो बस इस तरह से ये अब हमारा जो है ना वो सफ़र आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा था। तो यहाँ पे अब स्टार्ट हो गया है जी मोटरवे का जो सॉल्ट रेंज है वो स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे साइड पे बसेस काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा ये क्यों इस तरह से रुकी हुई है ना, कि शायद इनकी कोई चेकिंग वगैरह हो रही है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये ना अब जिस दिन से वो बस का एक्सीडेंट हुआ है ना मोटरवे पे सॉल्ट रेंज में, तो उस दिन से ना अब इन्होंने ये ज़्यादा बसेस के ना कारवान बना के तो फिर ये इनको ना नीचे उतरने देते हैं। यानी सॉल्ट रेंज से जब निकलते हैं ना तो फिर ये नीचे की जानिब ना उतराई होती है। तो फिर यहाँ पे ना इकट्ठी ज़्यादा जो हैवी ट्रांसपोर्ट होती है ना वो यहाँ से उनको ऐसे गुजारते हैं। तो यहाँ पे हम भी सॉल्ट रेंज में एंटर हो चुके थे, तो हमने भी दोबारा दुआएं वगैरह पढ़ ली थी, म्यूज़िक भी ऑफ़ कर दिया था। तो अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो सफ़र पे निकल रहे होते हैं अल्लाह ताला सबको बख़ैर व आफ़ियत अपनी अपनी मंज़िल पे पहुँचाए। तो ये देख लें जी मेरे रिलैक्सिंग शूज़ जो मैंने हर जगह पहने होते हैं, क्योंकि इनके बगैर मेरे जो पाँव होते हैं उनको सुकून नहीं आता। तो ये पता नहीं कैसे फिर इन पे कैमरा चला गया, हालांकि ये शायद मैं वीडियो बना रही थी और मेरे से कैमरा नीचे हो गया, यानी मिस्टेकनली मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो खैर यहाँ पे ना बस अब हम सॉल्ट रेंज में से गुज़र रहे थे, और वाकई यहाँ पे ना बहुत जो होते हैं ना शार्प जो होते हैं वो कर्व्स होते हैं, और बड़ा एहतियात से यहाँ पे स्पीड बहुत स्लो रखनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मतलब थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन जो अच्छे ड्राइवर्स होते हैं ना, जिनकी ड्राइविंग अच्छी होती है, जिनको मतलब सही ड्राइविंग करनी आती है, वो इस चीज़ को फिर हैंडल कर ही लेते हैं। तो खैर जी अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफाजत में रखे, दुआ करनी चाहिए सबके लिए। तो ये देख लें कि अब साइडों पे जो पहाड़ हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो यहाँ पे ये मैं देख रही थी कि इन पहाड़ों के ऊपर ना काफ़ी घना जो है वो जंगल ही लग रहा है, मतलब इतने ज़्यादा दरख्त हैं, ऐसे ही लग रहा है जैसे जंगल है। तो यहाँ पे उन्होंने ना जब बहुत ज़्यादा मतलब अगर खुदा न खास्ता किसी गाड़ी की ब्रेक वगैरह फ़ेल हो जाए, तो उन्होंने हंगामी चढ़ाई के भी उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं। तो आप यानी खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा मसला हो तो गाड़ी उस तरफ को मोड़ लें। तो यहाँ हमने एग्ज़िट कर दिया था सियाल मोड़ इंटरचेंज से सरगोदा के लिए, और बस जी सरगोदा इससे यहाँ से हमारा जो सरगोदा का सफ़र है वो शुरू हो गया है। तो इसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो बस जी सरगोदा पहुँच गए हैं, तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।